हेलो फ्रेंड्स, यूरापे में आपका स्वागत है। हम आपको आज हमारे जो यूरापे का वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल में जो वैलेट आपको दिया जाता है वो किस तरह से वैलेट वर्क करता है और कितने टाइप्स के वैलेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उसका उपयोग कौन से केस में कैसे होता है, साथ में मतलब जो वैलेट दिए हुए हैं कौन से वैलेट से आपका जो फंड है वो डेबिट होगा, कौन से वैलेट से आपका आप मतलब वैलेट से सेटल कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं वैलेट के बारे में आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड शो कर रहा है और ये डैशबोर्ड के ठीक ऊपर के साइड में आपको ये एक 3 वैलेट आपको शो कर रहे हैं। तो पहला वैलेट है, यहाँ पर मेन वैलेट दिया जा रहा है आपको यहाँ पर और इसका क्या खासियत है मैं बाद में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। दूसरा आपको यहाँ पर मिल रहा है AEPS वैलेट। उसके बाद में यहाँ पर है प्रॉफिट वैलेट। आपने कई बार किसी वैलेट में आपने नहीं देखा होगा प्रॉफिट वैलेट, बट हमारे यूरापे में एक रीज़न है, मतलब क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको यही वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन वैलेट और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। मेन वैलेट, ये जो यहाँ पे मेन वैलेट दिया हुआ है, ये मेन वैलेट में मतलब कौन सा फंड यहाँ पे आएगा, किस तरह से फंड आएगा और कैसे आप यूटिलाइज कर पाएंगे, तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन वैलेट है, ये मेन वैलेट में जैसे कि आप एक UPI QR कोड का ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, जो भी अन्य प्रकार का जो भी मतलब एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन से अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे करते हैं ये QR कोड पे, तो आप डायरेक्टली ये मेन वैलेट में आप आपका जो अमाउंट है वो लोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया UPI QR कोड के ज़रिए, बट आपको ध्यान में रखना है कि ये ओनली फॉर रिटेलर्स के लिए ये फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर आप किसी अन्य कस्टमर को बोलते हैं कि भाई इसको स्कैन करो और वैलेट में आप डालो, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल ही ना करें, वो ट्रांजेक्शन फेल होने वाला है, या अगर फेल होता है तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा नहीं, तो मतलब दिक्कत वाली बात हो सकती है आपको, क्योंकि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो कई बार कस्टमर के जो फ़ोनपे, गूगल पे या फिर बैंक है वहाँ से पैसे डेबिट हो जाते हैं, तो कई बार दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये QR कोड से आप जो फंड यहाँ पे लेने वाले हैं, वो जो अकाउंट आपने यहाँ पे सेटल करने के लिए जोड़ के रखा हुआ है, वही अकाउंट वहाँ पे मैप भी होना चाहिए, वो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम में, ठीक है, तभी जाके ये सारा ट्रांजेक्शन ठीक से होने वाला है। ओके उसके बाद में दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक ऐड फंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर एक ऐड फंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप फंड ऐड की एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि कई बार 50,000 1 लाख रुपए रिटेलर्स को मेन वैलेट में रखने की ज़रूरत होती है, तब जाके आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं हमारे यूरापे को, जो यूरापे का अकाउंट नंबर है वहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक यहाँ पर आपको इस तरह से ये पेमेंट गेटवे खुल जाता है, और ये पेमेंट गेटवे खुलने के बाद आप ये प्लेटफॉर्म में मतलब ये प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप मेन वैलेट रिचार्ज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है मेन वैलेट में पैसा लोड करने का। उसके बाद में यहाँ पर फंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है,
ये एक्चुअली ये वाला ऑफलाइन ऐड का फंक्शन है। यहाँ पे जो हमारे कंपनी का जो एक करंट अकाउंट दिया हुआ है, इस अकाउंट पे आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पे जो एक ट्रांजेक्शन नंबर होता है वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे डालना होता है। जो बैंक में आप जब ट्रांसफ़र करते हैं ये अकाउंट में, तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो यहाँ पे टाइप करना होता है। उसके बाद में पेमेंट मोड आपने कौन सा लिया था वो चूज़ करेंगे, और कौन से डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसके बाद में आप क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करना है रिमार्क में, और सेव कर देंगे। तो आपकी एक रिक्वेस्ट हमारे यूरा पे अधिकारी को चली जाएगी, और वो सारे ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के बाद में आपका जो फंड है ये 10,000 रुपये वाला, ये आपके मेन वैलेट में लोड हो जाएगा। इसकी प्रोसेस कम से कम 2 से 3 घंटे की होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है मेन वैलेट में रिचार्ज करने का। ओके, तो ऐसे मतलब 2 से 3 टाइप से आप मेन वैलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा भी एक फंक्शन है, जैसे कि कोई अन्य कोई आपका रिटेलर पहचान वाला है और उनके वैलेट में फंड पड़ा हुआ है, तो वो डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो भी फंड यहाँ पे आ जाता है। अभी ये तो हो गया लोड करने के लिए, मतलब अभी डेबिट कैसे होगा और डेबिट कौन से केस में होने वाला है, तो वह मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है यहाँ पे डीएमटी, जो भी मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप यहाँ से ये करते हैं, डीएमटी करते हैं, तो जो डेबिट होने वाला अमाउंट है ये मेन वैलेट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज का भी यहाँ से ही डेबिट होगा। उसके बाद में जैसे कि पैन कार्ड वाली सर्विस है, मतलब आप किसी का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से डेबिट हो जाएगा। शॉपिंग है, शॉपिंग का भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो शॉपिंग का भी एक जो अमाउंट होता है परचेस करने का, ख़रीदने का, वो भी अमाउंट मेन वैलेट में होता है। मतलब ये समझ के चलते कि मोटा मोटा यहाँ पे मैक्सिमम सर्विस जो भी आप कस्टमर को देंगे, वो सारी की सारी सर्विस आप किसी को देंगे, तो वो जो भी फंड डेबिट होगा वो मेन वैलेट से ही डेबिट होने वाला है। अभी ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है, मैं उतना कवर नहीं कर पाऊँगा। तो जितने भी मतलब सर्विसेज आप देना चाहते हैं, तो वो सारा फंड जो है ये यहाँ से मेन वैलेट से ही डेबिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं मेन वैलेट की बात, आगे बढ़ते हैं एईपीएस वैलेट की तरफ। तो यहाँ पे एईपीएस वैलेट में क्रेडिट भी होगा और डेबिट भी होगा, और कौन से केस में होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले एईपीएस का फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये एक उसका एक मीनिंग होता है। जो भी मतलब कस्टमर आपके शॉप पर आते हैं, रिटेलर को बोलते हैं कि भाई मुझे 10,000 रुपये विड्रॉ करना है, तो आप ये एईपीएस और ये आधार पे ये दो जो फंक्शन दिए हुए हैं, ये दो फंक्शन के थ्रू जो रिटेलर एक ट्रांजेक्शन करता है, विड्रॉ करता है अपने कस्टमर का, तो वो भी एक फंड यहाँ पर जमा हो जाता है। ओके, उसके बाद में आते हैं मिनी एटीएम के तरफ। मिनी एटीएम भी एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जैसे ही फंक्शन है, बट इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन होता है। मिनी एटीएम होता है, छोटा मिनी एटीएम होता है, उसमें स्वाप करना पड़ता है, एक्सेस देना होता है कस्टमर को। उसके बाद में ये भी फंड जो है वो एईपीएस वैलेट में जमा हो जाता है। तो ये तो हो गया जमा करने की प्रोसीजर, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को विड्रॉ कराते हैं, तो वो फंड यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये हो गया क्रेडिट। अभी जैसे कि कोई फंड उससे भी माइनस करना है, या फिर कोई ट्रांजेक्शन करना है, आपको खर्च करना है, तो किस केस में होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अभी डेबिट की बारी है। डेबिट अगर होता है तो कौन से केस में होगा? सबसे पहले तो आप यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे, मैं इसकी प्रोसेस भी करके बताऊंगा आपको मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मान के चलते कि आपके ये एईपीएस वैलेट में 1,00,000 रुपये जमा है, और आपके पास में फंड की भी ज़रूरत है, कैश इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है। आप ख़त्म हो गए, 50,000 रुपये आपको भी कैश चाहिए, तो वो केस में आप क्या करते हैं, मूव टू बैंक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते कि यहाँ पे 1,00,000 रुपये फंड है, तो हम यहाँ पे 50,000 डालेंगे, एक फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे चूज़ करेंगे बैंक, और यहाँ पे
IMPS या फिर NEFT, डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं या फिर सेटल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चूज़ करना पड़ता है NEFT और IMPS। ओके, तो उसके बाद में ये डालने के बाद में आपको जो भी मतलब आपका एक अकाउंट नंबर होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, यहाँ पे 2 अकाउंट ऐड किया जा सकता है, अभी फ़िलहाल एक ही है। यहाँ पे जैसे टिक करेंगे ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख के ऊपर में फंड है तो आप 50,000 रुपये, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐड कर देंगे। तुरंत आपके ये जो करंट अकाउंट है वो करंट अकाउंट में ये फंड जमा हो जाएगा। आपके जो भी XYZ बैंक है, जैसे कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट पे ये पैसा तुरंत के तुरंत जमा हो जाएगा। तो वो केस में APS वैलेट से वो फंड डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक डेबिट होने का फंक्शन। दूसरा है मेन वैलेट। मेन वैलेट में अगर आपके ये मेन वैलेट में फंड अभी ज़ीरो है, अगर किसी को आप DMT करना चाह रहे हैं या रिचार्ज करना चाह रहे हैं, फास्टैग करना चाह रहे हैं, ओके, जो भी सर्विसेज आप देना चाहते हैं तो मेन वैलेट से आप दे सकते हैं। तो उसमें फंड नहीं है तो उससे फिर आप कैसे खर्च कर पाएंगे, फंड ही नहीं है। आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड करते समय में आपको मतलब आपके APS वैलेट में जितना फंड है, ओके, जैसे कि 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपये करना चाहते हैं, आप 50,000 रुपये डाल देंगे। ओके, तो उसके बाद में मेन वैलेट कर देंगे, मूव टू मेन वैलेट सबमिट कर देंगे, तो ये अमाउंट APS वैलेट से यहाँ पर मूव हो जाएगा, मतलब APS वैलेट से डेबिट। तो ऐसे ये 2 केसेस है। 2 केसेस में ये जो APS वैलेट का फंड क्रेडिट और डेबिट हो जाता है। अभी हम देखेंगे प्रॉफिट वैलेट। ये प्रॉफिट वैलेट क्या है, शायद हो सकता है कि हमारे यूरोप पे जो रिटेलर्स है नया आई उनको फंक्शन लगे। ये प्रॉफिट वैलेट हमारे एप्लीकेशन में दिया हुआ नहीं है, बट वेब पोर्टल जो भी यूज़ करते हैं उनको ये फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो ये कौन से केस में काम करता है, जैसे कि आप जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, APS का हो गया या फिर रिचार्ज का हो गया, आपको जो कमीशन जनरेट होती है तो वो सारी कमीशन आपके यहाँ पे प्रॉफिट वैलेट में शो करने वाली है। ओके, तो फिर इसको आप कैसे मतलब अपने अकाउंट पे सेटल कर पाएंगे, इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, हम वैसे सविस्तर आपको इसका वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें 3 वैलेट है और कैसा फंड आएगा जाएगा और क्या उसका उपयोग है वो हम आज के टॉपिक में समझने वाले थे। सो उतना ही हम कवर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट जो भी आप अर्न करेंगे, कमीशन अर्न करेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से अगर डेबिट करना चाह रहे हैं या फिर खर्च करना चाह रहे हैं तो ये फंड आपको मेन वैलेट में सेटल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम अलग से टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक 3 वैलेट आपको दिए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो वेब पोर्टल में 3 टाइप के आपको वैलेट दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम यही कवर करने वाले थे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।